जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग सॉइल साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि अभी तक हम लोग सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में हम लोग बायोकेमिस्ट्री पे चर्चा कर रहे थे। बायोकेमिस्ट्री में लिपिड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड वगैरह वगैरह हम लोग पर चर्चा किए। आज की वीडियो में हम लोग सॉइल साइंस के बारे में चर्चा करेंगे कि सॉइल साइंस। तो पहले हम शुरुआत करेंगे कि सॉइल साइंस होता क्या है। सॉइल साइंस होता क्या है दोस्तों, आज हम ये चर्चा करेंगे कि सॉइल साइंस है क्या। लेकिन अगर सॉइल साइंस को अगर हम वर्डों में देखें तो सॉइल और साइंस, सॉइल मतलब आपका मृदा और साइंस मतलब ज्ञान विज्ञान, साइंस कि उसके बारे में नॉलेज रखना। तो दोस्तों हम सॉइल साइंस में अगर बात करें तो हम इसको दो रूपों से हम इसकी चर्चाएं कर सकते हैं। दो रूपों से चर्चा करें तो पहला हमारा जो सॉइल है, हम सॉइल को फार्मर रूप से, हम फार्मर में किसान के रूप में अगर हम देखें किसान के रूप फार्मर के रूप में अगर हम देखें तो फार्मर क्या करता है, इसमें कल्टीवेशन करता है, कल्टीवेशन करता है। और दूसरा काम हमारा अगर अध्ययन करेंगे हम साइंटिफिक रूप से, हम साइंटिफिक रूप से हम इसका अध्ययन करते हैं। तो साइंटिफिक रूप से अध्ययन करेंगे और किसान के रूप से, किसान क्या करेगा कि मृदा के किसी भी भाग पे क्या होगा, बीज डालेगा, उसका उत्पादन करेगा, मतलब कि उस प्रोडक्शन लेना चाहेगा। वो किसी भी फसल का किसी का भी प्रोडक्शन लेना चाहेगा। तो प्रोडक्शन लेने के लिए क्या करेगा, वो कल्चर करेगा, क्रिया करेगा। तो इस पे हम अगर बात करें, इस पे हम ध्यान देते हैं। और इसके साइंस की अगर मैं बात करूं तो साइंस के रूप में अगर हम बात करेंगे तो किस तरह से बनता है, उसकी बनावट क्या है, उसका वर्गीकरण क्या है, उसका जन्म कैसे हुआ है, उसकी आकृति क्या है, उसका गुण क्या है, हम इस सब पे चर्चाएं करते हैं साइंटिफिक रूप से। तो अगर हम थोड़ी सी और आगे बढ़ें तो हमें जानते हैं कि जो सॉइल में जो मृदा है, वो मृदा का जो है हम क्या करते हैं, हम मृदा को 3 डायरेक्शन में हम उसका अध्ययन करते हैं। 3 डायरेक्शन बॉडी के हम क्या करते हैं, हम उसकी अध्ययन करते हैं। और जो लैंड होती है उसका हम 2 डायरेक्शन में हम उसका अध्ययन करते हैं। अब हम थोड़ा सा बात समझ लें कि 3 डायरेक्शन क्या होता है, 2 डायरेक्शन क्या होता है। तो हम किसी भी मृदा के किसी भी कण को अगर मैं लूँ कि मृदा के किसी कण को लूँ तो देखिए उस मृदा के कण में क्या होगा, लंबाई चौड़ाई उसकी ऊंचाई ली जाती है। मतलब उसकी लंबाई भी ले जाएगी, उसकी चौड़ाई भी ले जाएगी, उसकी ऊंचाई या गहराई उसकी ली जाएगी। तो ये 3 डायमेंशन है। जबकि लैंड का क्या होता है, लैंड में क्या होता है, केवल लंबाई और चौड़ाई ली जाती है। अभी हम इसकी विशेष चर्चा और आगे करेंगे जब हम लैंड और मृदा के बारे में जब समझाएंगे तो इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। तो हम जो भी मैं यहाँ वर्ड हो रहा है, कल्टीवेशन का हो रहा है, और ये आपका जो साइंटिफिक रूप से हो रहा है, इसकी 3 डायमेंशन की हो रही है, क्या हो रहा है, हम इस सब पे चर्चा करेंगे। और जो मृदा होती है, मृदा क्या होती है, हमको प्रकृति रूप द्वारा बनाया गया, हम मानव निर्मित नहीं होती, वो प्रकृति द्वारा निर्माण होता है उसका। तो क्या होता है, एक नेचुरल है। अब जब नेचुरल आपस में सब मिल करके मृदा का निर्माण करते हैं, बॉडी बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो हम इसलिए इसको नेचुरल बॉडी के रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं। और इसका ये क्या हो, स्वतंत्र पिंड है। चूंकि ये क्या हो, मृदा हमारी क्या है, एक स्वतंत्र पिंड है। तो हम इस सब पे चर्चा करेंगे। तो जब ये सब चीजें जो आएंगी इसके डिफिनेशन में, इसी के आधार पर जब इसको एक सामूहिक करके इस सभी बातों को अगर मैं 3 डायमेंशन, नेचुरल और उसकी आकृति, वर्ग, ये सब जब हम एक रूप में लेकर के बात करेंगे तो उसकी एक परिभाषा बनेगी। हम परिभाषा में सब बातें यूज होगी। तो पहले ये सब चीजें हो गई, बट हम अपना जो है पहले हम मृदा विज्ञान जो है हमारा सॉइल साइंस है, पहले हम उसके परिभाषा के बारे में जान लें कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है, मृदा विज्ञान की डिफिनेशन क्या होता है मृदा विज्ञान की। तो पहले हम थोड़ी सी मृदा विज्ञान की डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि मृदा विज्ञान की वह शाखा है। हमारा वीडियो बनाने के उद्देश्य यही है कि हम आपको
जो ये वर्ड जा रहा है, जो परिभाषा हो रही है, जो समझाने का तरीका बिल्कुल सिंपल भाषा में हो। किताब में तो हर चीज लिखा हुआ है, हम उसको एक सिंपल भाषा में, एक सरल भाषा में हम उसको परिभाषित करना चाहते हैं अपने शब्दों में। हमारा इस वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है, अपने हिंदी भाषी बच्चों के लिए खास तौर से। तो मृदा विज्ञान की परिभाषा अगर हम बात करें तो मृदा विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मृदा के विषय में अध्ययन करते हैं, मृदा विज्ञान कहलाता है। हम इस बात की चर्चा कर सकते हैं कि मृदा विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मृदा के बारे में अध्ययन करते हैं, हम भूमि मृदा के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, जैसे मृदा विज्ञान की अब बात होती है, मृदा विज्ञान अगर है तो उसके पितामह होंगे, मतलब उसके आपके पिता कौन होगा, ये तो फादर्स होता ना, फादर ऑफ सॉइल साइंस बात होती है। तो इसका जो मृदा विज्ञान का जो पिता कहे जाते हैं, मृदा विज्ञान के मृदा विज्ञान के पिता, अगर मृदा विज्ञान के पिता की बात हो या फादर ऑफ सॉइल साइंस, जब फादर ऑफ सॉइल साइंस की बात हो तो आप लिखेंगे वी डाकुचेव। क्या लिखेंगे? वी डाकुचेव, वी डाकुचेव। वी डाकुचेव ये मृदा विज्ञान के पितामह हैं। और कभी कभी देखिए, आप एंट्रेंस एग्जाम भी देते हैं तो वहां पे इस क्वेश्चन को दो तरह से पूछ सकता है कि मृदा विज्ञान के पिता, या पूछ सकता है कि मृदा विज्ञान के विश्व के पिता, मतलब विश्व में मृदा विज्ञान के पिता कौन है, वर्ल्ड में, फादर ऑफ सॉइल साइंस इन वर्ल्ड। तो जब भी बात आ जाए तो आप कहेंगे वी डाकुचेव। अब क्वेश्चन उठता है कि ये तो विश्व की हो गई, अब हम भारतवर्ष में हैं, हम भारतवर्ष से बिलोंग करते हैं, तो भारतवर्ष में जो मृदा विज्ञान के पिता कहलाते हैं वो J.W. लीथर। तो भारत में मृदा विज्ञान के पिता इन इंडिया, मतलब भारतवर्ष में तो क्या है? J.W. लीथर, J.W. लीथर ये भारत में कला जो है कि मृदा विज्ञान के पिता हैं। थोड़ी सी मैं एक दो बात और कर लूं तो आप कह सकते हैं मृदा विज्ञान के वर्ल्ड में और इंडिया की बात तो हो गई। कृषि रसायन जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, जो कृषि रसायन है, ये कौन थे? तो हम कृषि रसायन की बात करें तो J.W. लिविंग। तो J.W. लिविंग है किसके? कृषि रसायन के, तो कृषि रसायन के कौन से भैया? J.W. लिविंग। अब उसके बाद आपकी आती है फिर एक क्वेश्चन और आती है कि आपका मृदा विज्ञान का वर्गीकरण जो है, जो मृदा विज्ञान का जो वर्गीकरण हुआ है, तो मृदा विज्ञान का जो मृदा विज्ञान कह सकते नहीं, मृदा का वर्गीकरण, तो मृदा सॉइल क्लासिफिकेशन, सॉइल के जो पिता कहे जाते हैं वो कौन कहले जाते हैं? जी स्मिथ। कौन है? जी स्मिथ। तो ये रह गए आपको मृदा विज्ञान के पिता है, इंडिया मृदा विज्ञान के पिता, कृषि रसायन के पिता और क्या? वर्गीकरण के पिता। तो ये सब वैज्ञानिक थे और हमारा उद्देश्य थोड़ा सा कि हम बता दें कि कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो हमने आपको कंफ्यूजन दूर किया कि वर्ल्ड और इंडिया के जो पिता हैं। उसके बाद अगर अब हम बात करें, जैसे हमने आपको बताया था कि इसके हम लोग दो रूपों से बात कर सकते हैं और इसमें जो है कि मृदा विज्ञान में मृदा का जो आपके मृदा विज्ञान में जो उसकी परिभाषा है या मृदा विज्ञान का जो डिटेल्स है मृदा का, ये बहुत लंबी है। बहुत से वैज्ञानिकों ने मृदा विज्ञान को समझाया है और इसकी जो शाखाएं हैं बहुत विस्तृत शाखाएं हैं मृदा विज्ञान की। लेकिन जो हमारे आपके डाकुचेव जी थे, जो पिता थे डाकुचेव जी ने मृदा विज्ञान को जो है वो इनकी सरल होने के लिए, इनके अध्ययन को सरल बनाने के लिए, इनको समझने के लिए इन्होंने इसका दो भाग बताया मृदा विज्ञान का। पहला मृदा विज्ञान के इन्होंने दो भाग बताया। पहला इन्होंने बताया कि पेडोलॉजी,
क्या बताया? पेडोलॉजी। इन्होंने पेडोलॉजी के बारे में बताया। और दूसरा इन्होंने बताया इफिडोलॉजी। एक पेडोलॉजी बताया, एक इडोफोलॉजी, इडोफोलॉजी। मतलब हमने एक बार मैं फिर से बता दूं कि जो मृदा विज्ञान की जो शाखाएं बहुत विस्तृत है, तो इसको समझने के लिए जो हमारे डाकुचेव जी थे, डाकुचेव जी ने इसको दो भागों में बांटा। एक बताया पेडोलॉजी और एक बताया इब्डोलॉजी। अब पेडोलॉजी और इब्डोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो पेडोलॉजी और इब्डोलॉजी में पहले मैं इनके शब्दों की अगर मैं बात करूं तो पेडोलॉजी जो शब्द है, पेडोलॉजी जो शब्द है आपका, ये एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है। और ये ग्रीक शब्द दो शब्दों से भी मिलकर के बना। जो पेडोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्डों के दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला क्या है? पेडॉन। पेडॉन की बात हो रही है। पहला का पेडॉन और दूसरा का क्या है? लॉजी। पहला इन्होंने पेडॉन और दूसरा का लॉजी, पेडॉन प्लस लॉजी मिला करके पेडोलॉजी का निर्माण हुआ। और पेडॉन का मतलब क्या होता है? सॉइल या अर्थ। इसका मतलब उन्होंने समझा सॉइल, अर्थ, अर्थ इन्होंने बताया। और इसका मतलब बताया इन्होंने ज्ञान से, साइंस से। इन्होंने साइंस ज्ञान से इसका मतलब इन्होंने बताया। लॉगस का मतलब इन्होंने बताया। तो यह लॉगस इसको कह सकते हैं, लॉगस से बना है, लॉगस। तो पेडोलॉजी उन्होंने क्या बताया? पेडॉन और लॉगस से मिलकर बना। पेडॉन का मतलब है सॉइल, अर्थ, और लॉगस का मतलब ज्ञान। इन्होंने इस तरह से उन्होंने समझाया और बताया। और इसमें उन्होंने क्या बताया? इसकी परिभाषा के रूप में उन्होंने क्या बताया? पेडोलॉजी की जो उन्होंने परिभाषा बताया, इन्होंने क्या बताया? इसमें जो पेडोलॉजी में जो वर्गीकृत किए, तो उसमें क्या वर्गीकृत? पेडोलॉजी में मृदा की विशेषता पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसमें मृदा की जो उपयोगिता है उस पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया, मृदा की उपयोगिता पे इसका ध्यान नहीं दिया, बल्कि इसके बनावट, इसका जन्म, इसका जो है रंग, इसकी जो है वर्गीकरण, इसकी संरचना आदि पे अध्ययन किया कि हमारा जो ये मृदा जो है किस मटेरियल से मिलकर बनी है, कैसे बनी है, इसकी आकार क्या है, संरचना क्या है, ये किस तरह से पाई जाती है, कहाँ कहाँ पाई, इसका वर्गीकरण क्या है, इस सब बातों का उन्होंने ध्यान दिया। ये मृदा की विशेषता पे इस पे ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार की इन्होंने अध्ययन किया, इसके आकार पे, उसके जन्म का, उसके वर्गीकरण पे, उसके क्षेत्र के आधार पे इन्होंने ये बताया। और इसी प्रकार से अगर इन्होंने इफिडोलॉजी का भी परिभाषा इन्होंने बताया। इफिडोलॉजी जो इफिडोलॉजी है, ये भी ग्रीक वर्ड के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक इडुफो और एक आपका इस्पुडो का मतलब होता है, पहले लिख दें हम आपको, इडोफो। इसका जो आप इन्होंने बनाया है, इडफुजो जो बनाया है इन्होंने, इसका अर्थ इन्होंने बताया सॉइल आर ग्राउंड। तो इन्होंने सॉइल आर ग्राउंड एज फुट होल्ड प्लांट, मतलब कि ये क्या है? ये एक मृदा है जिसमें पौधे क्या हैं? पौधे खड़े हैं, पैर रख करके, अपना पैर जमा करके पौधों को एक आधार दिया है, इसमें वो खड़े हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि इफिडोलॉजी का मतलब उन्होंने समझा सॉइल आर ग्राउंड। सॉइल आर ग्राउंड तो मतलब उन्होंने सॉइल के बारे में क्या बताया? आर ग्राउंड एज फुट होल्ड एंड प्लांट। तो मतलब उसमें क्या होता है? इस पे पौधा क्या होता है? खड़ा रहता है, एक आधार लेकर के इन्होंने। और लॉगस का मतलब ज्ञान। तो मतलब उन्होंने बताया कि, तो इसकी अगर परिभाषा की अगर मैं बात कर दूं तो उन्होंने परिभाषा के रूप में ये बताया इसमें कि इडोफोलॉजी में उन्होंने बताया कि इडोफोलॉजी के अंतर्गत पौधों की वृद्धि, उनकी न्यूट्रिशंस कैसे जमीन से मिलता है, इसके बारे में उन्होंने अध्ययन बताया। इनमें पौधों के विकास एवं वृद्धि की बात हुई है
कि पौधे कैसे विकास करेंगे, कैसे वृद्धि करेंगे, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स लेंगे, इसके बारे में इसमें अध्ययन होती है। तो मैं फिर से एक बार बता दूं कि पेडोलॉजी में मृदा के जन्म, आकार, वर्गीकरण, इस सब की बातों की अध्ययन होती है, जबकि इफिडोलॉजी में पौधों के विकास एवं वृद्धि के लिए अध्ययन की जाती है। तो ये होगी हमारी डाकुचेव के द्वारा पेडोलॉजी और इफिडोलॉजी की चर्चाएं। अब उसके बाद हम अब सॉइल के बारे में हम बात करेंगे कि अभी तो हमने मृदा विज्ञान की बात करी, हमने सॉइल साइंस की बात करी, अब हम मृदा की बात कर रहे हैं। मृदा क्या होती है, मृदा सॉइल की क्या बात होती है, हम उस पर बात करेंगे। हम सॉइल की बात कर रहे हैं तो सॉइल देखिए, सॉइल मेरा क्या है। अब हम सॉइल की बात करेंगे, मृदा की बात करेंगे कि सॉइल मेरा है क्या। पहले तो मैं सॉइल की परिभाषा से पहले मैं कुछ शब्दों पे जाऊंगा कि मृदा शब्द की उत्पत्ति, जो सॉइल शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। पहले हम इस पे जाएं कि सॉइल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो सॉइल शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। किससे हुई है? सोलम शब्द से। सोलम लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? फ्लोर। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फ्लोर। जिसका शाब्दिक अर्थ फ्लोर होता है। ठीक है भैया, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फ्लोर। इस प्रकार मृदा भूमि की ऊपरी परत मानी जाती है। मृदा क्या होती है? भूमि की ऊपरी परत मानी जाती है। फ्लोर मतलब जो आधार है आपका, इसमें मृदा क्या होता है? भूमि की ऊपरी परत मानी जाती है। अब हम आपको बताएं, अब देखिए कि हमने आपको लैंड और भूमि की बात किया था, तो देखिए अर्थ क्या होता, हम अर्थ की बात किए थे इस परिभाषा में। तो देखिए मेरी जो अर्थ है, अब मृदा क्या है? मृदा का मतलब होता है, पहले हम थोड़ी सी उस पर हम चर्चा करें कि मृदा क्या होता है। जैसे जो भूमि होती है इसकी ऊपरी परत, जो ऊपरी परत है जिसपे हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, हम औजारों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, या जिसपे हम फसलों को उत्पा सकते हैं। भूमि की ऊपरी परत लगभग इसकी लंबाई मान के चलिए 15 से 30 सेंटीमीटर, लगभग, एक्चुअली डाटा नहीं है, 15 से 30 सेंटीमीटर के बीच में जो ऊपरी परत होती है वही मेरा भूमि कहलाती है, सॉरी मृदा कहलाती है, वही मेरा मृदा कहलाती है। तो जो अर्थ है, अर्थ तो जान ही रहे हैं, पृथ्वी तो जान ही रहे हैं कि 9 ग्रहों में से एक अर्थ है हमारा, अर्थ मतलब भूमि है। अब इसमें जो पृथ्वी है, अब पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है, जो ऊपरी आवरण होती है, वही मेरा क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। जिसमें हमने आपको दो बात बोला था, हम जब सॉइल साइंस पढ़ा रहे थे हमने आपको बताया कि साइंटिफिक रूप से और एक किसान के रूप से। तो ऊपरी परत है जो किसान जिसमें हमारा खेती बाड़ी करता है, वही मेरा क्या होता है? वो मृदा कहलाता है। और हम आपको बताएं कि मृदा वो अब ऊपरी परत है। अब देखिए मृदा जो हमारा कण है, हमने आपको बताया कि जो मृदा कण है 3 डायमेंशन था, हमने आपको बताया था कि 3 डायमेंशन था। और ये स्वतंत्र पिंड है, ये भी बताया गया था स्वतंत्र पिंड है और नेचुरल है। बिल्कुल क्या है? ये प्रकृति रूप द्वारा बना, हम आप नहीं बनाया है, ये प्रकृति ने बनाया है। तो ये नेचुरल हुआ, एक पिंड के रूप में है तो नेचुरल पिंड हुआ। और जो स्वतंत्र पिंड भी है इसको भी कह सकते हैं ऊपरी परत है। ठीक है, तो अब ये तो हमारी ये बातें हुई। और हमने आपको क्या बताया कि 3 डायमेंशन है। अगर 3 डायमेंशन है तो इसकी हम आयतन भी निकाल सकते हैं। तो जो मृदा होती है वो 3 डायमेंशन होता है, अर्थात उसकी हम आयतन निकाल सकते हैं। यदि इसकी आयतन निकाल सकते हैं तो ये स्थान भी घेरती होगी। ठीक है, ये स्थान भी घेरेगी। और क्या होगा, इसमें जो है इनके जो अवयव होंगे, ठोस, द्रव और गैस, तीनों रूप में पाए जाएंगे। तो ये तो मेरी थोड़ी सी चर्चा हो गई आपकी मृदा के। अब हम मृदा की परिभाषा के बारे में चल रहे हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा जो परिभाषा दी गई है हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं।
तो हम परिभाषा की बात कर रहे थे। तो परिभाषा जो है अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दिया है, अपने अपने शब्दों में उसको सुलझाने की कोशिश किया है। तो हम आपको बताएं कुछ विशिष्ट परिभाषाएं हैं जो ये आपकी परिभाषा E.W. हिलगार्ड, जो हिलगार्ड जी ने थे, कैलिफोर्निया के वैज्ञानिक थे हिलगार्ड जी ने, इन्होंने ये कहा कि मृदा पृथ्वी का वह शिथिल व चूड़ित हिस्सा है। मृदा पृथ्वी का वह शिथिल व चूड़ित हिस्सा है जिसमें पौधे अपनी जड़ों की सहायता से एक आधार, पोषक तत्वों एवं वृद्धि के लिए आवश्यक दशाओं को प्राप्त करने में सामर्थ होते हैं। ये हिलगार्ड जी ने समझाया था, जो एक कैलिफोर्निया के वैज्ञानिक थे, और इन्होंने 1892 ईस्वी में इन्होंने बताया। और वीवी डाकुचे 1990 के अनुसार, वीवी डाकुचे एक रशियन वैज्ञानिक थे, एक रूस के वैज्ञानिक थे, ये रशियन वैज्ञानिक थे, कैलिफोर्निया के थे। और रशियन वैज्ञानिक थे वीवी डाकुचे 1990। इन्होंने अपनी भाषा में क्या बताया, इन्होंने कहा मिट्टियां धरातल का वह मूल रूप है जिनका प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक विकास चट्टानों के जटिल सम्मिश्रण एवं अंतःक्रियाओं, जैविक, जलवायु, स्थानीय बनावट एवं मानव की उत्पादन क्रियाओं के आधार पर हुआ है। मैंने इन्होंने बताया कि मिट्टियां धरातल का वह मूल रूप है जिसका प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक विकास चट्टानों को जटिल सम्मिश्रण एवं अंतःक्रियाओं, जैविक, जलवायु, स्थानीय बनावट, मानव की उत्पादन क्रियाओं के आधार पर हुआ है। और जोफे जो वैज्ञानिक, जो अमेरिकन वैज्ञानिक जोफे यानी इनके मित्र गण थे, इन्होंने, जोफे जी ने इसको अकेले नहीं दिया था इस परिभाषा को, तो इनके जो अमेरिकन वैज्ञानिक थे, इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। देखिए, इन्होंने बताया कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पे हम थोड़ा सा अपनी बात को विराम देना चाहेंगे और बताएंगे कि देखिए, जब मैं शुरुआत में आपको बता रहा था कि मृदा जो है प्राकृतिक रूप से बनता है, ये प्रकृति द्वारा हमको प्रदत्त है, एक स्वतंत्र पिंड है, तो ये सब सारी बातें इनके अंदर आएगी। ये कार्बनिक पदार्थों के विघटन से बनता है, जो डिकम्पोजिशन, उनके सड़ने गलने से भी बनता है। तो ये सारी बातें इसमें आ रही हैं जो हमने आपको पहले समझाया था। तो उनके अनुसार मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से उत्पन्न होती है। यह खनिज एवं जैविक अवयव के विभिन्न गहराई वाले संस्तरों में विभाजित होती हैं, जो नीचे स्थित पैतृक पदार्थ से अकारिकी भौतिक गुण, संगठन, रासायनिक गुण एवं बनावट तथा जैविक विशिष्टताओं में भिन्न होती हैं। मतलब कहने का इनका तात्पर्य है कि जिनसे इनका निर्माण हुआ है वह खनिज पदार्थों से बनी होगी। कार्बनिक पदार्थों से, खनिज पदार्थ कहाँ से मिला हमको? चट्टानों को वेदरिंग से मिला। और कार्बनिक पदार्थ कैसे हुआ? कार्बन जैसे आपके जो पदार्थ हैं, जो पेड़ पौधे ये सब हैं, जो सड़े गलने से, उनके डिकम्पोजिशन से मिल करके इनका बना। लेकिन जब इनका अलग अलग गुण तो अलग रहा, लेकिन जब मिल के मृदा का निर्माण कर लेते हैं, एक तह बाई तह जो संस्तर करते हैं, हरिजोन जिसको कहते हैं, जब वो निर्माण कर लेते हैं तो पूरा क्या होता है? मृदा का निर्माण। तब इनकी गुण जो होती है इनके पैतृक गुणों से बिल्कुल भिन्न होती है। तो ये मेरा पैतृक था, हमने जो आपको बताया। तो मित्रों, वीडियो बहुत लंबा न हो इसके लिए मैं इसको इसी पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट बातें जो भूमिकी में अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।